अनारिकायाः जिज्ञासा। चतुर्दशः पाठः तस्य प्रथमो भागः भवतां समक्षे प्रस्तूयते। रुचिरा द्वितीयभागस्य संस्कृतशिक्षणे भवतां हार्दं स्वागतम्। अस्य भागस्य अधिगमप्रतिमानाः लर्निङ्ग् औट्कम्। प्रियछात्राः, अस्मिन् पाठे उक्त्वा पाठस्य अस्मिन् भागे वयं प्रत्यक्षदर्शनेन स्वमनसि आगतान् प्रश्नान् संस्कृते अन्येषां समक्षे कथं प्रकटयामः, येन भावसम्बन्धविषयस्य वास्तविकं ज्ञानं भवेत्। तदर्थं जानीमः पाठोऽयम् अमृतम् अनारिकायाः जिज्ञासा। इदानीम् अस्य भागस्य पाठ्यवस्तुः बालिकायाः अनारिकायाः मनसि महती जिज्ञासा भवति। अतः सा बहून् प्रश्नान् पृच्छति। तस्याः प्रश्ने सर्वेषां बुद्धिः चक्रवत् भ्रमति। प्रातः उत्थाय सा अनुभवत् यत् तस्याः मनः प्रसन्नं न अस्ति। मनोविनोदाय सा भ्रमितुं गृहात् बहिः अगच्छत्। भ्रमणकाले सा अपश्यत् यत् मार्गाः सुसज्जिताः सन्ति। सा चिन्तयति किमर्थम् इयं सज्जा। सा अस्मरत् अद्य तु मन्त्री आगमिष्यति इति। इदानीं शब्दार्थः। मनसि, मन में, मनस् शब्द सप्तमी विभक्ति एकवचनम। तस्याः, उसके, तत् शब्द से षष्ठी विभक्ति एक वचन में तस्याः। इस स्त्रीलिंग में ये पद बना है। उत्थाय, उठकर। उद उपसर्ग पूर्वक स्था धातु से कत्वा प्रत्यय होकर यह उत्थाय पद बना है। अनुभवत, अनुभव करती है। अनुधन अभवत, यहाँ अनु उपसर्ग पूर्वक, पूर्व में अनु उपसर्ग है और अनु के अंतिम उ और अभवत के आदि अ, इन दोनों के संयोग से उ व में परिवर्तित होकर यहाँ पे यन संधि हुई है। भ्रमितुम, घूमने के लिए। भ्रम धातु से तुमन प्रत्यय होने पर भ्रमितुम यह पद बना है। चिंतयति, सोचती है। चिंत धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में चिंत्यति यह पद बना है। अस्मरत, स्मृति धातु लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन में अस्मरत यह पद बना है। इदानीं सरलार्थं जानीमः। बालिका अनारिका के इति षष्ठी काके की संबंध। बालिका अनारिका के। बालिकायाः अनारिकायाः मन में सप्तमी मनसि अनेक सदा सर्वदा अनेक महती इच्छाएं होती हैं। इच्छाएं जिज्ञासा होती हैं। भवती, इसलिए अतः वह सा अनेक प्रश्न बहून् प्रश्नान् पूछती है। पृच्छति, सुबह उठकर कर इति कत्वा प्रत्यय। सुबह उठकर प्रातः उत्थाय उसने सा अनुभव किया भूतकाल में अनुभवत की यत उसका मन, उसका काके की षष्ठी तस्याह मनः प्रसन्न नहीं है। प्रसन्नम न अस्ति। मानसिक प्रसन्नता के लिए चतुर्थी मनोविनोदाय, विनोद से विनोदाय, मानसिक प्रसन्नता के लिए मनोविनोदाय वह
सा घूमने के लिए तुमुन भ्रमितुम घर से बाहर घर से गृहात बाहर बही चली गई थी भूतकाल अगच्छत घूमते समय भ्रमण काले उसने देखा उसने ने प्रथमा सा देखा अपच्यत की यत रास्ते मार्गाः सजे हुए हैं सुसज्जिताः सन्ति सुसज्जिताः सन्ति वह सोचती है वह सा सोचती है सोचती वर्तमान काल चिंतयति लटलकारी यह सजावट इयम सज्जा किस लिए है किस लिए किमर्थम इयम सज्जा उसे याद आया उसे सा याद आया भूतकाल में लंगलकार अस्मरत की यत आज तो अद्य तो मंत्री आएंगे मंत्री आगमिष्यति वह सह यहाँ पर अत्र किस लिए किमर्थम आएगा आएगा इति भविष्य काल में लटलकार आगमिष्यति इस विषय में सप्तमी इति विषये उसकी जिज्ञासा उसकी की षष्ठी तस्याः जिज्ञासा इच्छा आरंभ हो गई प्रारब्धाः इदानीं गृहकार्यं पाठित गद्यांशस्य अनुवादः स्वस्वाभ्यास पुस्तिकासु लिखत प्रश्नानामोत्तराणि लिखत अनारिकायाः मनसि किं भवति अनारिका के मन में क्या होता है अनारिकायाः प्रश्ने किं भवति अनारिका के प्रश्नों से क्या होता है प्रातः उत्थाय सा किम अनुभवत प्रातः उठकर उसने क्या अनुभव किया मार्गा सज्जिता सन्ति इति अनारिका कदा पश्यति मार्ग सजे हुए हैं यह अनारिका किस समय देखती है अनारिका किम अस्मरत अनारिका को क्या याद आया इदानीं संस्कृताभ्यासः कर्मधारय समास के बारे में जानते हैं इस समास के दोनों पदों में विशेषण विशेष्य उपमान और उपमेय का संबंध रहता है यथा विग्रह में जानते हैं नील कमल नीले रंग का कमल नील और कमल के संयोग से बनता है नील कमल अर्थात नील कमल नीले रंग का कमल कृष्ण सर्प काले रंग का सर्प से क्या होने का कृष्ण सर्प यहाँ पे नील कमल में कमल विशेष्य और नील विशेषण के संयोग से नील कमल बना है और सर्प विशेष्य और कृष्ण विशेषण के संयोग से कृष्ण सर्प यह बना है द्विगु समास में जिस समास के पूर्व पद में संख्यावाचक पूर्व पद संख्यावाचक और समस्त पद समूह का बोधक हो उसे द्विगु समास कहते हैं यथा 5 गऊओं का समूह 5 गऊओं का समूह 5 गऊओं का समूह गवम 5 गवम इति समूह का बोधक है होने से द्विगु समास हुआ 7 बहनों का समुदाय 7 बहनें 7 का अर्थ है सप्त बहनों का समुदाय भगनी इति सप्त यहाँ पे सप्त भगनी समूह का बोधक हुआ इदानीं समीक्षा के मन में अनेक इच्छाएं होती हैं अनारिका के मन में या समीक्षा के मन में उसके प्रश्नों से सभी की बुद्धि हवा की तरह घूमती है वहाँ पे है चक्र की तरह यहाँ पे आएगा हवा की तरह हवा को बोलते हैं पवन उसका भाई प्रसन्न नहीं है उसका मन प्रसन्न नहीं है मन के स्थान पे भाई भ्राता राम देखता है इन चारों वाक्यों का आप संस्कृत में अनुवाद करें अनेन विशाखम अद्यतनीय पाठ्यवस्तु पूर्णतां याति अस्य पाठस्य द्वितीयभागम् आदाय भवतां समक्षे उपस्थिता भविष्यामः तावत्पर्यन्तं सर्वेषां हार्दिकः धन्यवादः।